Hi children, welcome back our Hindi class 4th, subject Hindi, lesson number 5 और सेशन फर्स्ट. ओके, तो लेसन नंबर 5 नया लेसन है. तो नया लेसन के उसके बारे में हम बाद में रीडिंग करेंगे. पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ बच्चों. आप तो बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे, है ना, देखे ना. और क्या है, डोमेस्टिक एनिमल्स भी रहते हैं और सभी एनिमल्स भी रहते हैं. और आपको पता है एनिमल्स में कौन से घर में पालते हैं और कौन से में हम कहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, है ना. तो बच्चों, घर में पालने वाले एनिमल्स कौन से हैं. कुत्ते और डॉग है और है कैट है और है पिकॉक है, पैरोट है और कौन से चिल्ड्रन, और डोंकी है ना, और घोड़ा. तो ऐसे हम, और कौ है, कौ बहुत इम्पोर्टेंट है. तो बहुत सारे गोट है. तो इस इतने सारे हम फालतू नहीं है, पालतू जानवर कहते हैं. क्या, पालतू, नहीं फालतू. फालतू का मतलब वेस्ट, है ना. तो पालतू जानवर कहते हैं. तो फॉरेस्ट में कौन से रहते हैं चिल्ड्रन, कौन से एनिमल्स रहते हैं. जिराफे रहते हैं, टाइगर रहते हैं और लायन रहते हैं. लायन को आप घर में ला रख सकते हैं क्या, नहीं है ना. तो फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स तो थोड़ा डेंजर रहते हैं, है ना, डेंजर. तो बहुत बड़ा स्नेक रहता है, जिराफे रहते हैं और फॉक्स रहता है. ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स भी रहते हैं, है ना चिल्ड्रन. तो फॉरेस्ट में रहने वाले और घर में हम पालतू रहने वाले, क्या, पालतू जानवरों के बीच क्या डिफरेंस है ना चिल्ड्रन. सभी एनिमल्स बहुत अच्छे रहते, कोई भी डेंजर नहीं रहते, लेकिन फिर भी हम इसको अच्छी तरह हमारे फैमिली में तो इसका पालन पोषण करते हैं, तो इसका थोड़ा अंदाज अलग अलग हो जाते हैं, है ना चिल्ड्रन. तो एक कुछ भी जानवर, हाथी ले लो या डॉग ले लो या कैट ले लो, हम कैसे उसके ऊपर थोड़ा सा प्यार दे तो वो हमें भी बहुत सारे प्यार देते हैं, है ना चिल्ड्रन. लेकिन वैसे ही टाइगर और लायन को हम प्यार नहीं कर सकते, वो तो डेंजरस है ना चिल्ड्रन. तो ऐसे ही एनिमल्स के बारे में बहुत सारे हमसे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, है ना. सभी एनिमल्स के डिफरेंट टाइप के कुछ स्टोरियां रहते. स्टोरी का मतलब है कुछ अलग अलग उसका व्यवहार रहता है. व्यवहार देखिए, अभी कुत्ता हमारे घर में पालते हैं, लेकिन फिर भी हमारे डाइनिंग टेबल पे तो नहीं रह सकते, है ना. तो बिल्ली छोटा सा रहता है, वो कहाँ पे भी घर में बैठ सकता है, डाइनिंग टेबल पे रहता है, किचन में रहता है, कहाँ कहाँ पे घूमते जाते हैं, है ना. और अभी देखिए, घर में पालतू का कौ रहता है. कौ को हम अलग जगह बनाते हैं क्योंकि हम घर में किचन में उसको नहीं बिठाते. तो ऐसे सभी तरह के जानवर हम देखते हैं, है ना चिल्ड्रन. तो वैसे ही आज हम एक जानवर के बारे में स्टडी करेंगे. कौन से जानवर में बहुत बड़ा बॉडी है उसका, कैसा, बहुत बड़ा बॉडी रहता है. तो आपको समझ में आएगा. और उसका कलर रहता है ब्लैक कलर, व्हाइट भी रहता है, लेकिन व्हाइट वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ. व्हाइट एनिमल उसके नाम बताने जा रही हूँ. तो वो अफ्रीका में रहता है व्हाइट वाला. तो अभी हमारे इंडिया में बहुत सारे कंट्री में रहते हैं ब्लैक वाला वो एनिमल. और एनिमल में ही बहुत बड़ा एनिमल, हम उसके नाम गेस कर सकते हैं क्योंकि वो कहाँ पे, टेम्पल में भी रहते हैं और फॉरेस्ट में भी रहते हैं. और कई लोग उसको क्या करते हैं, पालतू का मतलब है उसे घर में भी पालते हैं. तो कौन से एनिमल्स के बारे में मैं बता रही हूँ आपको, गेस कर रहे हैं आप. ओके, बहुत बड़ा सा और ब्लैक वाला कौन से, एस, एलिफेंट. कौन से, एलिफेंट. तो हिंदी में एलिफेंट को क्या कहते हैं हम चिल्ड्रन, यस, हाथी. क्या, हाथी.
है ना। हाथी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे चिल्ड्रन। तो इसको हम हाथी, है ना। तो द एलिफेंट क्या है चिल्ड्रन? द एलिफेंट। हाथी है ना, तो बहुत बड़ा रहता है और बहुत सारे टेम्पल में हम देखते हैं, क्योंकि हाथी को हम भगवान मानते हैं। और कुछ एनिमल्स को, और कई एनिमल्स को हम भगवान मानते हैं। हाथी को मानते हैं, कौ को मानते हैं, और गोट को भी मानते हैं, मंकी को मानते हैं। मंकी को हम हनुमान के रूप में उसे गॉड बोलते हैं, है ना। और स्नेक को हम गॉड कहते हैं। ऐसे बहुत सारे क्या है एनिमल्स है, उसको हम भगवान के रूप में देखते हैं। आज हम स्टडी करेंगे हाथी के बारे में चिल्ड्रन। ओके, तो देखेंगे पेज नंबर 22 आप निकालिए। पेज नंबर 22 चिल्ड्रन। पाठ प्रवेश है, इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले। एलिफेंटिंडे तो प्रजाति की एकमात्र जीवित जाति हाथी है। इसके नाम से पहले इसको क्या कहते थे? एलिफेंटिडे ऐसे कहते थे। तो इसलिए इसका नाम अंग्रेजी में एलिफेंट रखा गया है। यह पशु बहुत समझदार होता है। आए अब इस हाथी के बारे में कुछ और जाने। समझदार रहता है ना। आपको पता है मैसूर के पैलेस के दसरा के समय, मैसूर पैलेस में दसरा के समय बहुत ಅದ್ಧೂರಿ से क्या कहते हैं हम ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಒಂದು ದಸರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾರದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅಂಬಾರಿ ಆನೆಯ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆನೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಅಂಬಾರಿನ ಕೂಡ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡುತ್ತಾ ಅದು ಆನೆ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಅದು ಅದರ ಬಾಡಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಸೊಂಡಿಲಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದು. ಸೊ ಇದು ಆನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. हाथी, ओके। हाथ तो स्टार्ट करती हूँ मैं। पेज नंबर 22, फिंगर ऑन द लाइन। ओके चिल्ड्रन, फिंगर ऑन द लाइन। हाथी जंगल में रहने वाला सबसे बड़ा समझदार और शांत पशु है। ये जंगल में रहने वाला, फॉरेस्ट में रहने वाला, अभी अभी वो क्या शहर में आ रहे, क्योंकि बहुत सारे रिच मेंबर्स क्या करते हैं, अभी हाथी को अडॉप्ट करके उसको पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन पहले वो कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में रहते, अभी भी फॉरेस्ट में रहते हैं चिल्ड्रन। फिर भी मैं बता रही हूँ, अभी शहर में भी रहते हैं और कहाँ पे? फॉरेस्ट में भी रहते हैं। देखिए, हाथी जंगल में रहने वाला सबसे बड़ा समझदार और शांत पशु, बहुत शांत रहता है। हाथी हमेशा अपने साथियों के साथ झुंड में रहना पसंद करता है। झुंड का मतलब है यहाँ ग्रुप, है ना। हाथी ग्रुप में रहना पसंद करता है, एक अकेला नहीं रहने का उसको पसंद नहीं है। ओके, और वो शांत स्वभाव का है। ओके, और झुंड का मतलब है ग्रुप में, वो क्या है, वो ह्यूमन ग्रुप में नहीं रहना है उसको साथी, हम बहुत सारे हाथी में रहने का उसका क्या है, पसंद करता है। पौराणिक कथाओं से, पौराणिक मतलब है ओल्ड स्टोरीज, ओल्ड कथाएं, स्टोरीज, पौराणिक कथाओं से पता चलता है। पहले हमारे दादाजी दादी जी वो कहानी सुनते हैं, और हम महाभारत और रामायण भी बहुत सारे देखे हैं, अभी सुने हैं, है ना। उसके स्टोरीज में हमने देखे हैं, अभी सुनते हैं, अभी भी सुनते हैं। तब हाथी के बारे में भी हम बहुत सारे सुन चुके हैं। तो पता चलता है कि इंद्रदेव की सवारी, देखो गॉड है ना, भगवान इंद्र देव की सवारी सफेद हाथी था। इंद्र का सवारी सफेद हाथी था। तो सफेद हाथी अभी भी, लेकिन इंद्र को तो कोई भी नहीं देखा, क्योंकि वो तो पौराणिक ओल्ड स्टोरी में रहता है, क्योंकि उसको तो कोई भी देखा नहीं है, सिर्फ सुने हैं पौराणिक स्टोरीज। तो इंद्र देव के
क्या है, हाथी व्हाइट था, लेकिन अभी भी हम अफ्रीका में व्हाइट हाथी देख सकते हैं चिल्ड्रन। ओके, तो इंद्रदेव की सवारी सफेद हाथी था जिसका नाम ऐरावत, इसका नाम ऐरावत था। लेकिन हम क्या करते हैं चिल्ड्रन, हाथी को बहुत सारे नाम से हम पुकार सकते हैं। ऐरावत कहते हैं, गजा कहते हैं, है ना, गजा। तो ऐसे बहुत सारे अभी भी नाम है, इस लेसन में आते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, सदियों से इससे पुरानी दुनिया पालतू पशु भी बनाया गया है। देखिए ये फॉरेस्ट में से, फॉरेस्ट में नहीं रहते, पालतू पशु भी, नहीं फालतू, यफ नहीं प्रोनाउंसिएशन करना है, पालतू। पालतू का मतलब है इसे पालन पोषण करना। ओके, साकु प्राणी, कन्नडದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, साकु प्राणी। तो पालतू पशु कहते हैं क्योंकि इसको राजा महाराजा ने उसके ऊपर ही क्या सवारी करते थे, इसीलिए पशु बनाया गया है। हाथी को पालना आसान नहीं है चिल्ड्रन, आसान नहीं होता है हाथी को, क्योंकि हाथी हमारे जैसे इतना इतना 2 इडली 3 इडली 4 इडली 1 डोसा ऐसा नहीं खाते, 2 रोटी ऐसा नहीं, उसे तो बहुत सारे क्या चाहिए, फूड चाहिए चिल्ड्रन, है ना। और एक बात, बहुत सारे फूड भी चाहिए, और हम क्या खाते हैं ना वैसा फूड वो नहीं खाते, उसके लिए अलग फूड रहता है। खाते हैं बना फ्रूट्स खाते हैं सभी, और खाना भी खाते, लेकिन फिर भी फॉरेस्ट में रहने वाले हाथी को अलग फूड रहता है चिल्ड्रन। ओके, पुराने जमाने में राजा महाराजा हाथी पाला करते थे। देखिए, और पुराने जमाने में महाराजा महाराजा उसके ऊपर सवारी करते थे, इसीलिए उसको हाथी को पालते थे। अब मेलों में या त्योहारों पर हाथी को सजाया जाता है। मेला का मतलब है जात्रे, है ना, ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ त्योहार ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆನೆಗಳನ್ನು ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ ಹಬ್ಬ, ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಒಂದು ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮೆರವಣಿಗೆ, ಆನೆ ಅಂಬಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಆನೆ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ। सो पुराने जमाने में राजा महाराजा हाथी पाला करते थे। अब मेलों या त्योहार पर हाथी को सजाया जाता है। प्राचीन भारत में इसे सेना में शामिल किया जाता था। प्राचीन भारत का मतलब है अभी राजा महाराजा थे ना, तब इस पशु को, कौन से पशु को, हाथी को वार करते समय उसको यूज करते थे चिल्ड्रन, क्योंकि हाथी एक उसके पांव से किसी को भी उसके ऊपर डाला तो वो मर जाता था, है ना, जब कुसल जाता था, और उसके ट्रंक रहता ना, उससे ऊपर जाके ऐसे नीचे पिकाता तो वो मर जाता था, इसीलिए वार करते समय युद्ध में उसको यूज करते थे। और तथा राजा महाराजाओं की शाही सवारी के लिए हाथी का प्रयोग किया जाता था। मैंने अभी बताया राजा महाराजा हाथी के ऊपर सवारी करते थे, एक जगह से यानी दूसरी जगह जाते वक्त महाराजा हाथी को यूज करते था। इसको धार्मिक जुलूसों में भी इस्तेमाल किया जाता है। धार्मिक जुलूसों का मतलब है धार्मिक ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆನೆಯನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆನೆಯನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ओके, तो चिल्ड्रन पर्यटक के लिए राष्ट्रीय बाग बगीचों उद्यानों में सवारी के लिए हाथी का प्रयोग किया जाता है। बाग बगीचे, देखिए हम गार्डन में जाते हैं तो अभी जू है, जू के ऊपर जू देखने जाते हैं तो वहाँ पे घोड़ा सवारी रहता है, आने सवारी, ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಆನೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ। ಈ ರೀತಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಝೂಗಳಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ।
आमेले उद्यानों में सवारी के लिए हाथी का प्रयोग किया जाता है, जिससे राज्य सरकार की आमदनी भी होती है। इससे हाथी से उसका भी क्या है, इनकम। आमदनी का मतलब है इनकम होता है, क्योंकि ऐसे सवारी करने से वो क्या करता है चिल्ड्रन, उसको पैसे लेते हैं और उस पैसे से हमारे गवर्नमेंट के लिए भी बहुत लाभदायक है। पेज नंबर 23 और सेकेंड पैराग्राफ आपका फिंगर यहीं पे होना चाहिए चिल्ड्रन, प्लीज फिंगर ऑन द लाइन। हाथी के दो बड़े बड़े कान होते हैं, है तो होता है, बहुत बड़ा बड़ा कान रहता है इसके, है ना। आपके जैसे रहता है क्या? नहीं, हमारे तो छोटे छोटे, लेकिन उसका तो बहुत बड़ा बड़ा रहता है। और तथा इसके सूंड लंबी होती है, सूंड का मतलब है ट्रंक, है ना। सूंड लंबी होती है जो उसके बड़े काम आती है, बहुत खाने के लिए वही तो चाहिए ना उसे, इसीलिए बड़े काम आती। सूंड से वह हाथ जैसा काम करता है, क्योंकि हम हाथ से कोई भी काम कैसे भी कर सकते हैं ना, वैसे ही काम, लेकिन हम हाथ से क्या क्या काम कर सकते हैं ना, वैसा ही सभी काम हाथी उसके सूंड से करता है। और सूंड से वह हाथ जैसा काम करता है, इसकी सहायता से वह भोजन तथा पानी मुंह तक ले जाता है। हम हाथ से क्या क्या काम करते हैं, सूंड से वही वो भी करता है, खाना लेके जाता है और पानी पीता है और नहाता है ना, सभी करते हैं। और हाथी शाकाहारी होता है, मांसाहारी नॉनवेज नहीं रहता, वो वेज, प्योर वेज रहता है। ओके चलो, वेज चाहिए उसे। वह नारियल, केला, घास, पत्ते, गन्ना, गन्ना का मतलब है कब्बू, शुगर केन, है ना। नारियल, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, केला, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, घास, ಹುಲ್ಲು, पत्ते, ಎಲೆ, ಹೌದಾ, ಈ ಎಲ್ಲಗಳನ್ನು ಅವು ತಿಂತವೆ। आदि बड़े चाव से खाता है। चाव का मतलब है लाइक, चाव का मतलब है लाइक। वह हमेशा अपनी सूंड और कान हिलाता रहता है, सूंड और कान हिलाता रहता है। ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲು ಹಾಗೂ ಕಿವಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। हाथी के 4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? आपके कितने चल रहा है? 2 है, और हाथी के कितने रहते हैं? 4 रहते हैं। इसके पैर खंबे के समान लगते हैं, खंबा है ना, खंबे के समान लगते हैं। इसके 2 बड़े दांत होते हैं। क्या रहते हैं? दांत। दांत का मतलब है ಹಲ್ಲುಗಳು, 2 ಹಲ್ಲುಗಳಿರ್ತವೆ, ಎರಡೇ ಎರಡು। इसके दांतों पर नक्काशी का काम किया जाता तथा इससे बनी हुई वस्तु काफी कीमती आती है। इसके दांतों पर नक्काशी का काम, देखिए ಈ ಒಂದು ಅವೆರಡು ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ। ಇವು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆ ಒಂದು ದಂತ, ಆನೆ ಒಂದು ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ। और वस्तुएं काफी कीमत, बहुत कॉस्टली है रहता है, बहुत कॉस्टली रहता है इसका सामान। कौन से? इसका दांत से बनाए हुए, दांत से क्या वस्तुओं का बहुत कॉस्टली रहता है। इसलिए पुराने जमाने में हाथियों का क्या करता था, हाथियों का ಶಿಕಾರ್ किया जाता था। ಈ ಒಂದು ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಆನೆಗಳನ್ನ ಶಿಕಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು। ಶಿಕಾರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದನ್ನ ಅವರು ಬೇಟೆಯಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಅದರ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು। ಆ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾವಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವು ಏನು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ। ಸೊ शिकार किया जाता था, लेकिन अब भारत सरकार ने निर्देशानुसार इसका शिकार करना मना है। देखिए चिल्ड्रन, कोई भी एनिमल्स को इसका शिकार करना मना है ना। कोई भी ले, छोटा हो या बड़ा हो, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡೋದು ನಿಷಿದ್ಧ। ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬೇಟೆಯಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ओके, हाथी को पानी में रहना बहुत पसंद है, पानी बहुत पसंद है हाथी को। वह अपनी सूंड से पानी भरकर अपने शरीर पर तथा बाहर फेंकता है।
यह खेल वह बड़े चाव से खेलता है। पानी में उसको छोड़ा तो बहुत सारे पानी से अपने आप को डुबा देता है और उससे लाइक होता है। लाइक चाव का मतलब है लाइक, खुशी से वो करता है। हाथी बहुत समझदार और वफादार पशु है। समझदार, बहुत टैलेंटेड रहता है। हम सबको इस अनोखे पशु की रक्षा करना चाहिए। हमें इस बहुत अच्छे से समझदार इस पशु को हमें रक्षा करना चाहिए, क्योंकि आज अभी क्या हो रहा है, सभी जानवर, सभी का मतलब है हाथी तो बहुत सारे इस करंट वायर के वजह से वो क्या हो रहा है, वो उस करंट को लगाकर बहुत पशु, बहुत हाथी मर मर जा रहे हैं, है ना। इसीलिए हमें बहुत ध्यान से उसका लालन पालन करना है और उस पशु को हमें रक्षा करना चाहिए चिल्ड्रन। क्योंकि पशुओं का भी क्या रहता है, उसका भी थोड़ा जीव रहता है ना, वो भी हमारे तरह है, वो भी लिविंग थिंग्स में रहता है, इसीलिए हमें उसका रक्षा करना चाहिए। और वो भी हाथी समझदार है और हमें बहुत यूजफुल है, इसीलिए सभी पशुओं को हमें रक्षा करना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, तो हाथी लेसन बहुत सुंदर है ना। तो आपको इस हाथी के बारे में कुछ समझ में नहीं था, वो हम पढ़ चुके हैं, अभी बहुत हम सीख चुके हैं इस लेसन से, है ना। तो चिल्ड्रन, हाथी लेसन आपको 2 बार पढ़ना है, क्योंकि हाथी के बारे में आप और कुछ आप रीडिंग करके आप समझ सकते हैं। ओके, तो चिल्ड्रन आज का आपका होमवर्क है, आज आपका होमवर्क है रीड हाथी लेसन। रीड हाथी लेसन। ओके, इस लेसन को आपको रीडिंग करना है चिल्ड्रन। ओके, और वो भी अच्छे से प्रोनाउंस करके, करेक्ट से आपको प्रोनाउंसिएशन करके आपको रीडिंग करना है। ओके चिल्ड्रन, तो आपका आज का होमवर्क तो बहुत इजी दिया हूँ मैंने, सिर्फ लिखना ही होमवर्क नहीं है, पढ़ना भी आपका होमवर्क है। तो आप इस लेसन को पढ़िए, और कुछ भी आपका डाउट हो तो मुझे नेक्स्ट लेसन में, आप नेक्स्ट सेशन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी चिल्ड्रन। ओके, तो कुछ भी डाउट नहीं है, मैं समझती हूँ, आपके पेरेंट्स के सहायता से आप रीडिंग कीजिए। ओके, सो हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन, बाय।